Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. Please do not mind my face. I look really chopped right now क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से बेड पे पड़ी हुई हूँ. मैंने पिछले व्लॉग में जो चीख चीख के बोला था ना कि अगर मैगी खा के बीमार हो जाऊँ तो ऐसा मत समझना कि मैं ऑफिस में बिजी हूँ, मेरा खेल खत्म हो गया. मेरा खेल खत्म होते होते ही बचा है खेल. वो तो मेरी लाइफलाइन बची हुई थी तो मैंने यूज कर लिया. भाई पता नहीं कैसे मैं इतनी भयंकर बीमार हुई हूँ. बट एनीवे दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर टाइम. आज वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत हो रही है. इट्स 7 फरवरी एंड मेरे लिए ये ट्रॉमा दिवस के रूप में मैं इसको सेलिब्रेट करती हूँ. एंड आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई डू बेस्ट, ट्रॉमेटाइज यू गाइज विथ माई लाइफ. तो अब मैं अपनी लाइफ की कोई एक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रोमेटिक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसके बाद मुझे इतना ज़्यादा खौफ बैठ गया कि मैं किससे भी कॉल पे भी बात करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है. लाइक बिकॉज आई हैव शेयर दिस मेजर ब्रेकअप वाला स्टोरी नो. तो अब मैं थोड़ा ऐसे फ्री हो गई हूँ कि यार there's मोर आई कैन टॉक अबाउट नाउ. थोड़ा से और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ थोड़ी. सो या विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो. तो देखो ये बात है उस टाइम की व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माय कॉलेज एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सी मैट. एंड सी मैट एंड सी ई टी एंड अगर कैट कैट का तो मैंने सोचा भी नहीं था एनरोल. तो मैं कैट के लिए करने गई थी, लेकिन मैंने सिलेबस और बुक्स देख के अपने फिर थोड़ा शक्ल आईने में देख ली तो फिर मेरे को रियलाइज़ हो गया कि ये अपने बस की चीज़ नहीं है. अपन थोड़ा एक लेवल नीचे का ही कुछ करते हैं. तो हाँ, तो ये उन दिनों की बात है व्हेन आई वाज़ इन सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज. तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि जब भी तुम्हारा मतलब अभी भी होता होगा, लेकिन अभी मेरे इतने दोस्त बचे नहीं है कि मेरे बर्थडेज़ पे ऐसे हज़ारों लाखों स्टोरीज़ पोस्ट होंगी. लेकिन उस टाइम पे ऐसे होता था ना कि जब भी तुम्हारे बर्थडे पे लोग बहुत सारे हैप्पी बर्थडे लिख-लिख के तुम्हारे साथ फ़ोटोज़ पोस्ट करते थे अपने स्टोरी पे एंड तुम्हें बिल्कुल टैग करेंगे. एंड अगर तुम वो स्टोरीज़ रीपोस्ट नहीं भी कर रहे हो या जो भी है, नहीं, जिन लोगों के पास तुम्हारे साथ फ़ोटो है, वो तो तुम्हारे साथ की फ़ोटो पोस्ट करेंगे. जिन लोगों के पास तुम्हारे साथ की फ़ोटो नहीं है, वो तुम्हारे इंस्टाग्राम ग्रिड में जाके तो कोई जो फ़ोटो उनको सबसे अच्छी लगती होगी, वो वाली फ़ोटो लेके पोस्ट करते हैं. तो उस टाइम पे पता है क्या होता था? सबसे ज़्यादा फ़ॉलो रिक्वेस्ट आ जाती थी और सबसे ज़्यादा फ़ॉलोवर्स बढ़ने लगते थे क्योंकि हर जगह तुम्हारी इतनी सारी फ़ोटोज़ पोस्ट हो रही है एंड देयर वर सो मेनी पीपल रीचिंग आउट टू यू. तो आई रिमेंबर मेरा जो बर्थडे था उसके बाद ना काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने मेरी स्टोरीज़ रीपोस्ट करी. एंड तब ना मुझे स्टोरीज़ रीपोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा क्रिंज लगता था. मुझे लगता था कि अपने बर्थडे पे आई विल जस्ट स्टे लो की कुछ भी पोस्ट नहीं करूँगी, ऐसे गायब रहूँगी पूरा दिन. फिर शाम को सीधा हैप्पी बर्थडे का पोस्ट डालूँगी, बट वो हैप्पी बर्थडे कभी हुआ ही नहीं क्योंकि मैं रोती ही रहती हूँ अपने बर्थडेज़ पे. बट एनीवे, तो मैं गायब थी, मैंने कोई स्टोरी रिपोस्ट वगैरह करी नहीं. फिर मैं शाम को आराम से देख रही हूँ जब मेरा बर्थडे खत्म होने वाला है और जो बची-खुची अटेंशन है मैं उसको पूरा सोक इन कर लेना चाहती हूँ कि यार चलो ठीक है, इतना कुछ बढ़िया तो दिन रहा नहीं, बट आई फील वैलिडेटेड. इतने सारे लोगों ने पोस्ट किया और मैं खुद को निहार रही हूँ ऐसे बस लोगों के स्टोरीज पे देख-देख के कि ओह! ये फ़ोटो भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है. तो मैं देखती हूँ एक मैसेज. तो देयर इज़ माय फ्रेंड जो मेरे ही लोकेलिटी में ही रहता था. उसकी जो मॉम है, नहीं उसकी मॉम नहीं, उसकी जो चाची है, उसकी चाची वाज़ माय मदर्स डॉक्टर व्हेन आई वाज़ बोर्न एंड दे लिव इन द सेम लोकेलिटी. सो शी वाज़ माय गो टू डॉक्टर फॉर एवरीथिंग. मुझे बिल्कुल भी दवाइयों से और इंजेक्शन से और डॉक्टर के पास जाने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है. बट इट व्हेन व्हेन इट कम्स टू हर, मैं उनके पास एकदम खुशी-खुशी चले जाती थी कि हाँ, अगर उन्होंने बोला है तो ये खा लूँगी, उन्होंने बोला है तो कर लूँगी. So that is the kind of relationship I had with her, his real chachi. And because we were in the same age group and social circle, क्योंकि सेम ही लोकेलिटी में रह रहे हो तो वाया वाया दोस्त जानते हैं, म्यूचुअल्स रहते हैं. सो दैट्स हाउ वी आल्सो बिकेम फ्रेंड्स. तो अब क्या होता है कि उसका मुझे मैसेज आ रखा था कि कृतिका, सो आई पोस्टेड द स्टोरी ऑफ यू एंड मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे रीच आउट किया कि शी लुक्स क्यूट या ये वो इज शी सिंगल ऐसे करके. तो अगर तू सिंगल है इफ यू नॉट सीइंग समवन तो मैं दे दूँ क्या तेरा, मतलब उसको बोलूँ क्या तुझे मैसेज करने को, बिकॉज़ ही विल रीच आउट यू ऑन इंस्टाग्राम. मे बी उसने फॉलो तो किया ही है. मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मस्त बंदा है तू, ठीक है. मैंने पहले बोला शक्ल दिखा, फिर शक्ल से ऐसे डिसेंट लगाए हुए क्यूट लाइक ऐसे चश्मे पढ़ाकू टाइप. मैं बोला हाँ क्यूट माय टाइप. तो फिर उसने बोल दिया कि ठीक है. सो नाउ आई वाज़ वेटिंग लाइक सबकॉन्शियसली, बट देन आई वाज़ सो वैलिडेटेड फ्रॉम ऑल द अटेंशन जो बर्थडे पे मिली कि मैंने बोला अभी तो सो जाते हैं, सो गई. फिर नेक्स्ट डे जब भी मैं सो के उठी तो उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आया हुआ था, हाय गुड मॉर्निंग. फिर मैंने गुड मॉर्निंग किया, फिर उसने बोला बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. फिर मैंने बोला थैंक यू. फिर उसने पूछा कि बर्थडे कैसा रहा एंड ऐसे करके हमारी चिट-चैट चालू हो गई.
अब चिट-चैट चालू होती गई, फिर कभी रात को बात होती थी क्योंकि उस टाइम पे आई हैड अ वेरी बिज़ी लाइफ़ देखो। मैं सुबह उठ के पहले तो क्योंकि मैं फ़ेल हुई थी आईटी का एग्ज़ाम 3-4 बार और घर से पैसे माँगने में शर्म आते थे। तो मैं एक जो स्टेट बोर्ड स्कूल है उसमें इकोनॉमिक्स या बिज़नेस स्टडीज़ कुछ तो मैं उधर पढ़ाने चली गई थी। तो मैं सुबह उठ के सीधा वहाँ जाती थी। उसके बाद जिम जाती थी क्योंकि मेंबरशिप ले ही ली थी, पैसे भर दिए थे और क्योंकि खुद के पैसे नहीं भरे थे, पापा के पैसे थे, तो वो डूब जाने का भी मुझे टेंशन था कि यार पापा के पैसे वेस्ट हो जाएँगे। खुद के होते तो मैं फिर भी एक बार आलस जता देती कि हाँ, ठीक है, गए तो गए। बट तो मैं वहाँ भी जाती थी। जिम से फ्री होके वापस जब भी घर आओ तो फिर नहा धो के हमारी ये सीमैट वगैरह की कोचिंग जाना है। सीमैट वगैरह की कोचिंग से फ्री होके आके और फिर 1 आध घंटे रेस्ट करके हमारी फाइनली जो क्योंकि हम कॉलेज रेगुलर नहीं जा रहे थे, पूरा दिन ये सीमैट वगैरह के कोचिंग में हो जाता था। तो कॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए जैसे मैथ्स एंड अकाउंटेंसी एंड ये वाले जो भी जिनमें पढ़ना पड़ता है एक्चुअली कि तुम बस रट्टा मार के नहीं जा सकते क्योंकि तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। इन सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग एक कोचिंग जाते थे। शाम को वो वाला कोचिंग और फिर उसके बाद हम लोग कॉफ़ी पी के फाइनली 9 साढ़े 9 बजे घर एंड सुबह 7 साढ़े 7 बजे दिन एनी हाउ स्टार्ट करना पड़ता था क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो हाँ, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था कि मैं पूरा दिन फ़ोन पे क किसी को भी मैसेजेस कर पाऊँ क्योंकि आधे वक़्त तो मैं एक्टिवा पे हूँ या फिर क्लास में हूँ या फिर पढ़ा रही हूँ, खुद ही पढ़ रही हूँ, कुछ भी चल रहा है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि आई एम नॉट टॉकिंग टू दिस गाय वेरी फ्रीक्वेंटली लेकिन रात को क्या होता है ही वुड वेट फॉर मी। तो रात को जैसे मैं फ्री होती हूँ कि मेरे घर में सब मोस्टली 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, अर्ली डिनर की आदत है, लेकिन क्योंकि मैं लेट आती थी या कई बार लेट हो जाती थी तो हम लोग 8 साढ़े 8 9 बजे तक तो फिर भी डिनर करके घर वाले सो जाते थे और हम लोग फिर भी साढ़े 10 11 साढ़े 11 12 तो फिर भी बज ही जाती थी थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद। तो ही वुड लाइक वेट फॉर मी एंड देन ही वुड कॉल सम टाइम एंड कई बार ऐसे होता था कि मैं फ़ोन पे बात करते-करते ही सो गई। लाइक आई एम यापिंग अबाउट हाउ माय एंटायर डे वाज़, फिर हमने ये किया, फिर पता है ऐसे हो गया, फिर हम यहाँ कॉफ़ी पीने गए, फिर उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा बोल दिया, फिर ये हो गया। सारी बकवासें एंड ही वाज़ अ रियली गुड लिसनर सो ही वुड लिसन, ही वुड जस्ट हाँ, अच्छा, ओके एंड बस ऐसे कर के एंड ही वुड गो एकदम ही साइलेंट सम टाइम एंड ही वाज़ जस्ट कीप लिसनिंग ऑन द कॉल एंड आई वुड यैप एंड मुझे लगता था कि यार मैं कैसी हूँ कि मैं बंदे को बोलने का चांस देती ही नहीं हूँ, मैं ही पूरा अपना सुनाती रहती हूँ। तो मैं उसको बोलती थी कि भाई तू भी बता कैसा रहा दिन, तू भी बता ये वो एंड ही वुड नॉट से। वो बार-बार मिलने को बोलता था कि मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं। बट मेरा ऐसा होता था कि यार पूरा सैटरडे तक भी क्लासेस हैं एंड संडे को मतलब कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं है बट तुम घर पे रहे ही नहीं हो। कुछ तुम्हारा कुछ असाइनमेंट है या कुछ भी दुनिया की चीज़ है तुमको करनी है या तुम्हारा बस घर पे सोने का मन है या जो छोटी-मोटी चीज़ें चल रही है, किसी ने कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने को दिए हैं या कोई टेस्ट आने वाला है उसके लिए पढ़ना है या कुछ भी है। मतलब यू वुड गेट नो टाइम फॉर योरसेल्फ। तो मैंने बोल संडे को तो मैं मेरा मन होता ही नहीं था कि मैं मिलूँ। तो मैं ऐसे टालो भी कर देती थी बिकॉज़ आई वाज़ नॉट इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड, वी वर जस्ट ऐसे टॉकिंग ओनली। तो मैं थोड़ा टाल देती थी कि नहीं यार मैं अभी नहीं मिलना चाहती हूँ या अभी मैं बिज़ी हूँ या कुछ भी करके ऐसे एंड ही वुड कीप आस्किंग कि मिलते हैं, मिलते हैं। अब ये कहानी चलती रही एंड धीरे-धीरे हमारी काउंसलिंग का वो टाइम आने लग गया। तो ये कन्वर्सेशन चल ही रही है, मतलब आई एम बिकॉज़ टू बिज़ी इधर कि मेरा ये लव लाइफ़, डेटिंग लाइफ़, किससे बात करना और इस सब के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो ये कन्वर्सेशन कभी ऐसे बस ऐसा रहता है ना कि एक इंसान तुम्हारे डीएम्स में है जो एक दिन अचानक से मैसेज आ गया तो तुमने बहुत बात कर ली, फिर अचानक से तुम भी बिज़ी हो गए, वो भी बिज़ी हो गए, फिर मैसेज आ गया एंड यू रियली डोंट नो वेयर यू गाइस स्टैंड बट यू गाइस जस्ट टॉक एंड यू आर डेफिनिटली मोर देन फ्रेंड्स। ऐसा ऐसे कुछ तो था उस टाइम पे। कॉल मी अ रेड फ्लैग और टॉक्सिक और व्हाटएवर, एटलीस्ट आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट, ओके? तो ऐसे कुछ तो था। तो आई वुड नॉट टॉक टॉक क्योंकि मैं टाइम नहीं था यार, बहुत पढ़ाई-लिखाई में सारा कुछ दिमाग खराब। तो ऐसे चलता जा रहा है एंड हमारी शायद एग्ज़ाम्स भी हो गई या कुछ भी है एंड हमारा काउंसलिंग का टाइम आने वाला था या एग्ज़ाम्स का ही टाइम आने वाला था, देयर वाज़ समथिंग। तो क्या हुआ कि ये जो मेरा दोस्त है जिसने स्टोरी पोस्ट करी थी एंड जिसके थ्रू ये बंदे ने मेरे को रीच आउट किया था, लेट्स कॉल दिस बंदा आदर्श एंड लेट्स कॉल दैट बंदा अभय। जो मेरा दोस्त है वो अभय एंड जिस बंदे से मैं बात कर रही हूँ वो आदर्श, ठीक है? तो अभय का सरनेम तिवारी था एंड आई एम कृतिका शर्मा, तो हम दोनों जनरल कैटेगरी में आते हैं। एंड मेरी जो फ्रेंड थी उसका सरनेम भी शर्मा था तो वो भी जनरल कैटेगरी में आती है। तो अब क्या हुआ कि डीएवीवी में तुमको पता है कि रिजर्वेशंस होते हैं एंड मैं कुछ पढ़ने में इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ कि जनरल कैटेगरी में एकदम मैं टॉप पे आ जाऊँगी तो मुझे तुरंत सीट मिल जाएगी। बट देयर वाज़ दिस वन थिंग,
सो देयर वाज दिस कैटेगरी जिसमें जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता था, एंड दैट इज नोन एज ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें आपकी ईयरली इनकम अगर 1,70,000 से कम है, सो यू कैन गेट रिजर्वेशन अंडर दैट कैटेगरी, एंड तुमको भी कुछ सीट्स अलॉट होंगी जो तुम्हें फॉर श्योर मिल सकती है। तो मैंने बोला कि देख यार, ईडब्ल्यूएस के हो सकता है बहुत ही कम सीट्स हो एंड हमको मिल जाए, ये वो, विच इज रॉन्ग टेक्निकली, क्योंकि वी वर नॉट इन दैट कैटेगरी, एंड वो तो बंदा भाई एसयूवी 500 लेके गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कार्ड बनवाने, बट आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो। तो अब क्या होता है कि मैंने उसको बोला कि यार तो वी वर हैविंग दिस डिस्कशन, वो हमको जुगाड़ बता रहा है मुझे और मेरी फ्रेंड को ऐश्वर्या को कि पता है अपन लोग ये कर सकते हैं एंड ये वाला कार्ड बन सकता है, तो इसमें हमको और भी सीट मिलने के चांसेस हैं, हमको रिजर्वेशन मिल जाएगा, हम लोग कर लेंगे ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं पापा से बात करती हूँ। तो बोलता पापा से बात करेगी तो पापा नहीं बनवाएंगे। तो फिर मैंने बोला फिर कैसे बनवाना पड़ेगा। तो हिज डैड एंड हिज चाचा और हुएवर, ऐसे बहुत सारे जो उसके लोग थे, दे वर इन पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसके थे कनेक्शंस। तो उसने बोला था कि वो कॉल वॉल कर देंगे, अपन को बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और अपना बन जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, कर सकते हैं, एंड वी वर लाइक रेडी टू डू एनीथिंग कि भाई एक सीट तो मिल जाए, किसी में तो मिल जाए, क्योंकि पढ़ के मिलने नहीं वाली है, ऐसे दिमाग में था पहले से ही, औकात पता थी कि नहीं हो पाएगा। तो मैं पापा के पास गई कि पापा ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवाना है और ऐसे ऐसे करके। तो पापा बोलते वी डोंट फॉल अंडर दैट कैटेगरी, तो अगर तू बनवा भी लेगी तो फिर मतलब बनेगा नहीं, ऐसे बनेगा नहीं। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो पापा बोलते नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे, और पापा तो माने ही नहीं बिल्कुल भी, और मैं रो रही हूँ ऐसे करके रो रही हूँ। तो फिर एंड में तो मान ही गए ना कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ती भी नहीं है, फिर इसका फ्यूचर बर्बाद होगा तो हमारे ऊपर ब्लेम करेगी कि तुम्हारी वजह से मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया है, अब ये है वो है, और खुद पढ़ती लिखती नहीं है। तो देवर लाइक कि ठीक है जा बनवा ले। तो इसने मुझे बोला कि मैं तुझे पिक करने आ जाऊंगा और फिर अपन दोनों साथ में उधर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देके आ जाएंगे। और मेरी जो फ्रेंड है वो उसके घर गई हुई थी या किसी कहीं, तो वो बिजी थी, तो वो उसके डॉक्यूमेंट भी मुझे देके चली गई थी कि अगर मेरा फिजिकली होना जरूरी है, क्योंकि जहां जहां जो जो साइन चाहिए थी वो उसने कर दी थी, और अगर फिजिकली होना जरूरी है तो फिर उसने बोला था कि अपन बाद में मैं तुझे वापस मिलवा दूंगा या एक बार और अपन कर लेंगे, पहले हम लोग देख के तो आते हैं कि क्या हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ऐसे करके कुछ तो बात हो गई थी। तो मैंने बोला ठीक है। सो नाउ आई गो विद दिस गाय, एंड हम लोग गए हैं। उस दिन शायद कुछ तो लेट हो रहा था या कुछ तो ऐसी चीज हुई तो हमारा हो नहीं पाया। तो फिर इसने बोला कि चल ठीक है, फिर कॉफी पीते हैं और घर चलते हैं। मैंने बोला ठीक है, कॉफी पीते हैं घर चलते हैं। तो हम लोग कॉफी पीने गए हैं, ऐसे ही रैंडमली कुछ तो बात हुई, कुछ तो ऐसे बात चली। तो फिर इसने मुझे बोला कि तू आदर्श से बात कर रही है क्या अभी भी? मैंने बोला हाँ कर रही हूँ, मतलब ऑन एंड ऑफ सही है, वी डोंट टॉक ऐसे रेगुलरली, पहले बीच बीच में तो होती थी, बहुत बातें होती थी, बट अब मैं क्योंकि इतना बिजी हो गई हूँ, कई बार मेरे को ऐसे ध्यान नहीं रहता कि मैं रात को कॉल करूँ और फिर सोऊं और फिर हम मिले भी नहीं, तो बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर एनीथिंग ऐसा, अभी तो मेरा दिमाग भी उधर चल नहीं रहा है, तो वाई टू वेस्ट टाइम, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे ही। तो बोलता करना भी मत कभी उससे बात। मैं बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बोलता मैं यार कृतिका, मैं कब से, एक तो तू कभी रिप्लाई नहीं करती है मैसेजेस का, एंड या गिल्टी, मेरी आदत है कि मैं नहीं, व्हाट्सएप भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती और इंस्टाग्राम पे भी आई डू नॉट लाइक टू टेक्स्ट मच। आई बिकम सच अ कॉल पर्सन बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद वेरी लिमिटेड पीपल। सो आई एम लाइक कॉल करो और जो 10 मिनट में बात होने वाली हो 5 मिनट में करो और ख़त्म करो। मुझे टेक्स्ट पे बार बार वो एंजाइटी नहीं चाहिए कि क्या मैसेज करेगा, मैं क्या टाइप करूँ, अप्रोप्रिएट इमोटिकॉन ढूँढूँ, फिर अप्रोप्रिएट स्टिकर ढूँढूँ। कभी-कभी आई एम इन दैट ब्रेन रॉट ज़ोन कि जहाँ पे मुझे एंडलेस फालतू के स्टिकर्स भेजने में मज़ा आ रहा है। बट मोस्टली आई डू नॉट लाइक व्हाट्सएप एंड ये इंस्टाग्राम पे चैट्स करना। सो या गिल्टी, ही टेक्स्टेड मी एंड ही डिड नॉट कॉल डायरेक्टली, क्योंकि उसका ऐसा होगा कि मुझे नहीं कॉल डायरेक्टली करना है। सो ही टेक्स्टेड मी, आई नीड टू टॉक, और कैसी है, क्या है, ऐसे करके कुछ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए उसने मैसेज किया हुआ था, बट आई नेवर रिप्लाइड टू दैट मैसेज। तो मैंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, तो क्या हो गया, किस बारे में बात करनी थी? तो बोलता है कृतिका, द थिंग इज दैट सो दीज पीपल, अभय एंड आदर्श, एंड इनके और भी थोड़े कुछ दोस्त हैं, ये लोग कहीं तो किसी दोस्त के घर पे गए थे। और फिर इसके दोस्त के घर पे जाने के बाद अब ये जो बंदा है, मेरा जो दोस्त है, ये अपनी कार से सबको उठाता है और सबको एक-एक करके ड्रॉप करके जाता है। इंदौर में देयर इज़ दिस ड्राइव इन कैफ़े जिसको लोटस हट बोलते हैं, जो टीआई मॉल है ना, उसके जस्ट आगे ही है। तो वो हमारा गो टू स्पॉट हुआ करता था कि वहाँ पे हम एक्टिवा भी कॉर्नर में लगा के चले गए, कोई अगर कार भी लेके गया, वी जस्ट सिटिंग देयर, कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं।
बचपन में मतलब उस टाइम पे तो इट वाज़ नेक्स्ट लेवल कि वहीं जाना है, हर बार वहीं जाना है क्योंकि वो रास्ते में ही है, हर जगह एकदम बीच में ही है। तो एनीवे तो ये मेरा जो दोस्त है, ये सब लोगों को छोड़ते-छोड़ते हुए, ये बंदा आदर्श जो द गाय दैट आई वाज़ टॉकिंग टू, उसको छोड़ने ही वाला था कि ये दोनों तो वो आदर्श इसको बोलता है कि चल अपन दोनों कॉफ़ी पीते हैं। तो वो दोनों कॉफ़ी पीने चले गए, तो फिर मेरे फ्रेंड ने उससे पूछा कि ऐसे ही रैंडमली नहीं, मेरे फ्रेंड ने नहीं पूछा। हुआ क्या ओह माय गॉड दिस इज़ सो फक्ड अप। हुआ क्या कि तो बंदों का ऐसा होता है दैट दे लिटरली टॉक अबाउट एवरीथिंग लाइक दे हैव नो शेम in sharing that we are watching corn or this is what we did in bed. And yeah, there are some guys who like discussed every single thing and it disgusts me sometimes, but ठीक है, that's fine. So yeah, they talk about everything. So they were talking about something and this guy tells my friend, अरे मैंने तो वो सब देखना और ये सब चीज़ों में अब तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता है एवर सिंस आई स्टार्टेड टॉकिंग टू कृतिका। सो माय फ्रेंड गॉट रियली हैप्पी। उसको ऐसे लगा कि यार ही इज सो सीरियस अबाउट कृतिका कि यार वो इतना लॉयल हो गया है कि वो किसी भी बंदी को उस नज़र से देख ही नहीं सकता है कि अब वो अगर कुछ भी अनअप्रोप्रिएट देखता है या बोलता भी है तो उसको कृतिका का ख्याल आ जाता है। सो माय फ्रेंड गॉट रियली हैप्पी एंड ही वाज लाइक ओह यू गाइस आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड एंड इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्टेबल है, मिले हो तुम लोग? तो बोलता है नहीं यार अभी तो बस मुझे फ़ोटोज़ से ही काम चलाना पड़ रहा है, मिलती कहाँ है, वो तो मिलती नहीं है। एंड मेरे फ्रेंड को थोड़ा-सा ऐसे कंसर्न हुआ एंड ही आस्क्ड कि फ़ोटोज़ से ही काम चलाना पड़ रहा है मतलब क्या? एंड ही सेड द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग एवर दैट या तो उसके जो फ़ोटोज़ हैं इंस्टाग्राम पे एंड इफ यू गाइस जस्ट स्क्रॉल एंड तुम देखना मेरा शायद कब की बात होगी यार ये 2017-18 की बात होगी। 2017-18 के फ़ोटोज़ देखना कैसे मतलब फुल्ली कवर्ड बच्ची सी मैं आई एम सिटिंग देयर एंड ही इज़ लाइक her Instagram photos are like good enough for me and sometimes the most creepy and uncomfortable part, sometimes when we are on call and I'm talking to him in my sleepy voice, he does it on the call while listening to me and while looking at the picture. And sometimes when I've sent him voice notes, he has used my voice notes as well. एंड दिस इज़ सो क्रीपी एंड कंसर्निंग एंड उसने ये बात मेरे फ्रेंड को बताई एंड दैट्स व्हाई माय फ्रेंड रीच्ड आउट टू मी टू लेट मी नो कि मुझे अगर उस बंदे से मिलना है तो मुझे मिलना नहीं चाहिए एंड आई शुड ड्रॉप दैट प्लान क्योंकि जो टेक्स्ट पे इतना डेस्परेट है, जो कॉल्स पे इतना डेस्परेट है, वो मिलके खुद पे कैसे कंट्रोल करेगा एंड आर यू सेफ इन द प्रेजेंस ऑफ दैट गाय? भाई नॉट ओनली दिस, जब भी मेरे दोस्त ने उसको कन्फ्रंट किया ना कि तू ऐसी सभी चीज़ें कैसे कर सकता है उसके कंसेंट के बिना, कितना डिस्गस्टिंग है ये सब। तो उसने बोला कि भाई उसके कंसेंट की क्या ज़रूरत है? दीज़ आर माय थॉट्स। इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग देयर एंड फिज़िकली डूइंग समथिंग दैट आई नीड हर कंसेंट। मेरा दिमाग है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। अबे बेवकूफ़! तुम्हारे दिमाग में अगर तुम कुछ भी सोचोगे एंड अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में भी ऐसे थॉट्स हैं, सो व्हेन यू मीट दैट पर्सन यू विल हैव द अर्ज टू एक्ट अपॉन इट। एंड हर इंसान इतना ज़्यादा पवित्र और वो होता नहीं है कि उसका सेल्फ कंट्रोल इतना नेक्स्ट लेवल का हो दैट दे विल नॉट एक्ट अपॉन इट। इसलिए हज़ारों लाखों बार guys act upon it out of urge because they cannot control, they have no, I don't want to abuse, but yeah, and he got really concerned the kind of friend he has and I did not reply. तो मैंने बोला भाई जहाँ एक तो सिवियरिटी लेवल यहाँ होता है तो तुम मैसेज करते हो कि हाँ चलो 5 मिनट बाद रिप्लाई करे या 10 घंटे बाद रिप्लाई करे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिवियरिटी नहीं है सिचुएशन में। वट इफ आई वॉज मीटिंग टू दैट गाय, वट इफ आई वॉज फ्रीक्वेंटली टॉकिंग, वट इफ आई वॉज टॉकिंग सो मच एंड ऐसे, तो बोलता नहीं नहीं मुझे पता था ना कि तू इतना तो गेज कर ही लेगी कि ये फालतू बंदा है। मैंने बोला मैं क्या, कौन कौन हूँ मैं कि मैं गेज कर लूंगी? मुझे कैसे ही पता चलेगा? एंड मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं सोचती हूँ बंदा कम बोलता है यार, मैं ही बोलती रहती हूँ, आई एम द यापर एंड ही इज द लिसनर एंड ही इज ऑलवेज टॉकिंग एंड एडमायरिंग मी एंड कितना शांत बंदा है, कभी कंप्लेन नहीं करता एंड लाइक करेगा कैसे कंप्लेन? मुंह खोलेगा तो समझ नहीं आ जाएगा मुझे?
एंड इट इज सो क्रीपी कि अभी भी मैं रात को सोते वक्त तो किससे फोन पे बात नहीं करती. I will talk while I'm fully awake and I'm aware what is happening. Reply करो. Hmm. And like some part of me, and this story is so unsettling. फिर मैंने अपनी दोस्त ऐश्वर्या को भी बताई थी. Like yeah. And then I had to block that guy everywhere. And then उसने रीच आउट भी नहीं किया. मतलब ही वाज इन ब्लॉक्ड ऐसे. शायद फेसबुक से तो मैंने अनफ्रेंड किया था एंड बाकी मैंने ब्लॉक किया था. एंड ही ऑल्सो डिड नॉट रीच आउट. शायद उसको पता चल गया होगा, उसने 2+2 कर लिया होगा कि हाँ ये. क्योंकि मेरा जो दोस्त है ये, जिसने बताया, जिसके वाया ये मिला था, उसको स्नैपचैट स्ट्रीक्स बनाने का बहुत शौक है. तो कहीं भी जाएंगे, अगर कॉफ़ी भी पीने गए हैं, अगर EWS सर्टिफिकेट भी बनवाने गए हैं, कुछ भी करने गए हैं, तो फोटो लेके भेजना है कि हाँ ये स्ट्रीक है. तो बस उसने शायद भेज दिया होगा कि मेरे साथ आया कॉफी पे या जो भी है, क्योंकि वो रैंडमली तुम बैठे हो और तुम ऐसे करोगे और वो तुम्हारी फोटो लेके भेज देगा सबको. स्ट्रीक है ये, खुद कोई भी रैंडम इंसान आ रहा है कहीं भी. या सो आई थिंक, बट it was so creepy and disgusting. It was not a talking stage, it was not a date, it was just, I don't know what was it. But yeah, I hope you liked the video and I'll see you in the next one. Bye.